हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आप नॉलेजपुर चैनल के माध्यम से 10वीं के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, वह भी फ्री में। 1 रुपया बिना दिए हुए आप 10वीं के सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं, वह भी पूरे डिटेल्स के साथ। आपको यहाँ पर जो भी पढ़ाया जाएगा, अगर आप बारीकी से वीडियो देखोगे तो आप किसी और को पढ़ा भी दोगे। इस चैनल का माध्यम ही है कि बच्चों को सिर्फ पास नहीं करवाना है, बल्कि उन्हें इतना ज़्यादा जिज्ञासु बनाना है, इतना ज़्यादा बनाना है कि आने वाले समय में वह अपनी जिज्ञासा से जो भी अर्जित करेगा वह अपने समाज में भी बांट सके। कल के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था वॉइस, और मैंने वहाँ पर आपको कुछ उनके फैक्ट बताए थे। वहीं पे एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ट्रांजिटिव समझ में नहीं आया। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिटिव क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है, इनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख दिया है ताकि आप लोगों का कम समय लगे, इसीलिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं। और यह जो क्लास है, यह क्लास 8 के लिए भी है, 9th के लिए भी है, और यह 10th के लिए तो है ही, ठीक है। लेकिन 8 और 9th के बच्चे भी, 8 और 9th के बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। देखिए लिखा क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। यानी ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या अंतर है, उनको थोड़ा सा हम समझते हैं आज के वीडियो में। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्या? तो इनके लिए देखिए मैंने एकदम छोटा सा डिफिनेशन लिखा है। तो अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। मतलब अ ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, इज अ वर्ब, वह क्रिया है दैट रिक्वायर्स, जिनको जरूरत होती है, जिनको क्या होती है? जरूरत होती है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की, टू रिसीव द एक्शन, जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य को रिसीव करने के लिए इनको किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, सकर्मक क्रिया वह क्रिया है दैट रिक्वायर्स, जिनको ज़रूरत होती है एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की, टू रिसीव द एक्शन, कार्य के एक्शन को, कार्य जो होगा उनको, उनके जो एक्शन है उनको रिसीव करने के लिए इनको किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो सकर्मक क्रिया क्या है? तो आप क्या बोलोगे? सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिनको ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की, कार्य को रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो अब इनको और थोड़ा सा मैंने तोड़ दिया। याद रखिएगा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, वह इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। उनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। उनको किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑब्जेक्ट की। और यह ट्रांसफ़र करती है कहाँ पर? ऑब्जेक्ट पर। अपने एक्शन को ट्रांसफ़र करती है किस पर? ऑब्जेक्ट पर। बिना ऑब्जेक्ट का ट्रांजिटिव वर्ब इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। उनके बाद इनको किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। और सबसे ज़रूरी बात आप याद रखिएगा, इनको आप VVI भी बोल सकते हैं। अगर आपके सेंटेंस में अगर आप व्हाट और होम लगा देते हैं, व्हाट और होम के लगाने से अगर आपको उत्तर उनका मिल जाता है तो वह ट्रांजिटिव है, और अगर नहीं मिलता है तो वह इंट्रांजिटिव होगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है, सी मेड, उसने बनाया। उसने क्या बनाया? क्या आपको कुछ उत्तर की प्राप्ति हो रही है? उसने बनाया, तो उसने आखिर क्या बनाया? आप इसमें लगाओ व्हाट या होम, क्या आपको उत्तर की प्राप्ति हो रही है? नहीं हो रही है तो ये इंट्रांजिटिव है। अगर आपको हो रही है तो यह ट्रांजिटिव, नहीं हो रही है तो इंट्रांजिटिव। ये अगर समझ में आ गया, अगर मान लीजिए आप इस सब को भूल जाओ, अगर ये भी आपको याद रहता है ना, तो
आपसे गलती हो ही नहीं सकती है, ठीक है। व्हाट और whom लगाने से अगर उत्तर की प्राप्ति हो जाए तो वह ट्रांजिटिव है। अगर व्हाट और whom का प्रयोग करने से उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है तो वह इंट्रांजिटिव होगा। अब देखिए, जैसे सी मैड, उसने बनाया, क्या बनाया, तो यह बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। यह क्या है? इनकम्प्लीट, जो मैंने पहले लिखा। उनके बाद इनको आवश्यकता पड़ती है किनकी? ऑब्जेक्ट की। तो अब सी मैड, उसने बनाया, तो मैं बोल सकता हूँ कि उसने एक केक बनाया। सी मेड अ केक। अब देखिए, ये जो कार्य कर रही है ना, इसके कार्य को रिसीव करने के लिए किनकी आवश्यकता पड़ गई? इनको, ऑब्जेक्ट की। अब दूसरा जैसे है प्लीज ब्रिंग, कृपया लाओ, क्या लाओ? कुछ क्लियर है यहाँ पे? नहीं है। तो ये पूरा का पूरा इनकम्प्लीट है। तो हम इनको कंप्लीट करने के लिए यह कह सकते हैं कि प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये सेंटेंस पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपका ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो गया है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। ट्रांजिटिव वर्ब, तो अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब। सक्रियक क्रिया वह क्रिया है दैट रिक्वायर्स, जिसको ज़रूरत होती है, एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, एक ऑब्जेक्ट की कार्य को रिसीव करने के लिए। बिना ऑब्जेक्ट का यह इनकम्प्लीट होगा। तो ट्रांसफ़र करती है अपने कार्य को, किस पर करती है? ऑब्जेक्ट पर करती है। इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, किसके बिना? ऑब्जेक्ट के बिना। ऑब्जेक्ट की इनको आवश्यकता होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, अगर व्हाट और whom लगाने के बाद आपको उत्तर की प्राप्ति हो जाती है तो वह ट्रांजिटिव है। अगर उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है तो वह इंट्रांजिटिव है। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब को। नहीं मिल सकता, तो समझते हैं इनको। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अकर्मक क्रिया। तो द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना प्रयोग किया जाता है, अगर कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना प्रयोग किया जाता है तो उसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम? इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना, विदाउट मतलब के बिना, अगर ऑब्जेक्ट के बिना प्रयोग किया जाता है तो उसी को हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये याद रखिएगा, यह पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। इनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बच्चा? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आपको व्हाट और whom लगाने के बाद आंसर की प्राप्ति भी नहीं होगी। जहाँ पर आंसर हमें मिल जाएगा वह क्या होगा? वह होगा ट्रांजिटिव। और जहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा वो होगा हमारा इंट्रांजिटिव। अब जैसे मैं उदाहरण दूँ, अगर मैं बोलूँ सी इज स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग। अब बताइए यहाँ पर क्या हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है? सबसे पहले देखिए, सी इज स्लीपिंग, वह सो रही है। क्या हमारा सेंटेंस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? तो आप बोलोगे सर यह तो कंप्लीट है। बिल्कुल यह कंप्लीट है, वह सो रही है। इसका कुछ तात्पर्य है, हाँ, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट क्या कर रही है? सो रही है। लेकिन क्या हमें यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है? नहीं है। तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है तो यह क्या कहला जाएगा? यह कहला जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगा बच्चा? यह कहला जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे मान लीजिए मैं बोलूं ही गोज, वह जाता है। अब बताइए यहाँ पे क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं है? तो आप बोलिएगा सर कंप्लीट है, लेकिन ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलिएगा सर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह क्या हो जाएगा? यह इंट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आप कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में
पूछे जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को देखते ही आप यह कह सकते हो कि सर यह इंट्रांजिटिव है। तो वर्ड ये क्या सब हो सकता है, तो आप बोलिएगा कि वो गो हो सकता है, वह कम हो सकता है, वह डाई हो सकता है। डाई मतलब मरना। डाई मतलब क्या बच्चा, तो डाई मतलब मरना। उनके बाद और क्या हो सकता है, तो वह लाफ हो सकता है। उनके बाद वह स्लीप हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चा, और स्लीप, गो, कम, डाई, लाफ, इस प्रकार का। और मान लीजिए अगर आपके वाक्य में लिखा हुआ है रन, ये भी हो सकता है। तो इस प्रकार का अगर वर्ड आ जाता है ना आपके सेंटेंस में, तो आप इनको देखते ही कह सकते हैं कि सर ये वाक्य इंट्रांजिटिव है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया आपको वह समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, मिल देंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।